हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे इस रिवीजन पॉडकास्ट सीरीज में। आज हम बात करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। और इससे पहले वाले चैप्टर हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हमने पढ़ा है कि रूट एपिकल मेरिस्टेम क्या है और शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या है। तो उसके बारे में हम डिटेल पढ़ चुके हैं। अब आज हम बात करते हैं कि कोई जो ग्रास होता है ना, कोई ग्रास होता है, हमारे जो ग्रास होते हैं वो उसका जो एपिकल जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है ना, वो कट जाता है। फिर भी वो ग्रो करता है, कभी वो बड़ा हो जाता है, फिर भी वो ग्रो करता है। जैसे कोई गाय जो घास सर गई, उसके बाद क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, ग्रो हो जाता है। तो वो किसके कारण होता है? एंटाकैरी मेरिस्टेम की उससे। किससे? एंटाकैरी मेरिस्टेम की उससे वो क्या करता है, ऊपर ग्रो करता है। ठीक है। अब बात करें टिश्यू क्या है। टिश्यू क्या है, उनका ऑरिजिन क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। ठीक है। और उनका फंक्शन भी क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। ठीक। वो स्ट्रक्चर में सेम भी हो सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते हैं। और सेम वाले क्या है, जैसे पैरेंकाइमा। पैरेंकाइमा क्या होता है, आइसो डायमीटिक सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। जैसे कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स में कैसे जाइलम, जाइलम में क्या होता है, फाइबर्स पैरेंकाइमा, ट्रैकिस, वेसल्स, ये हो सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम शूट एपिकल मेरिस्टेम। देखो शाम से नोट करते हैं। वो हमारा क्या होता है, प्राइमरी ग्रोथ होता है। वो क्या होता है, प्राइमरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है हमारा, वस्कुलर कैम्बियम। वस्कुलर कैम्बियम क्या होता है हमारा, सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ क्या करता है, हमारी हाइट को बढ़ाता है। प्राइमरी ग्रोथ क्या करता है, हमारी हाइट को बढ़ाता है। और सेकेंडरी ग्रोथ हमारी क्या करता है, गर्थ को बढ़ाता है। गर्थ मतलब चौड़ाई को बढ़ाता है। गर्थ मतलब चौड़ाई को बढ़ाता है, चाहे वो रूट में हो चाहे शूट में हो। ठीक है। अब बात करते हैं हमारे टिश्यू की। टिश्यू दो तरीके के हैं, एक है मैस्मेटिक टिश्यू, एक है परमानेंट टिश्यू। मैस्मेटिक टिश्यू क्या होता है, स्मॉल सेल होते हैं, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, लार्ज न्यूक्लियस होता है, थिन सेल वॉल होती है, प्रोटोडर्मल कनेक्टिव होता है। इसको दो भागों में डिवाइड किया फिर से, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम में क्या होती है, मैंने कहा तो सही कि प्राइमरी मेरिस्टेम में लेंथ इंक्रीज होता है। वो कहाँ होता है, हमारे रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम में। ठीक है। और इंटरकैलरी, उसके बाद इंटरकैलरी में भी आता है, इंटरकैलरी में भी यही आता है। ठीक है। बात करते हैं हम सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम में क्या होता है हमारा, गर्थ इंक्रीज होती है, मतलब चौड़ाई बढ़ती है। क्या, लेटरल, जो लेटरल या फिर सिलेंड्रिकल बोल सकते हैं। ठीक है। किस में होता है, वस्कुलर हो गया, वस्कुलर कैम्बियम हो गया या कॉर्क कैम्बियम हो गया, वस्कुलर कैम्बियम या कॉर्क कैम्बियम हो गया। ठीक है। इंट्राकैलरी, इंटर इंटरफेसिकुलर या इंट्राफेसिकुलर। ठीक है। परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू में क्या है, परमानेंट टिश्यू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल, मतलब उनकी फंक्शन को क्या कहता है, मॉडिफाई किया जाता है। किससे मॉडिफाई होते हैं, मैस्मेटिक से। मैस्मेटिक टिश्यू से ही क्या होते हैं, मॉडिफाई होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमारे क्या आते हैं, पैरेंकामा, कोलेंकामा, स्कैलेंकामा। स्कैलेंकामा, स्कैलेंकामा में दो है, एक फाइबर्स एक स्केलेट्स। ठीक है। और कॉम्प्लेक्स में क्या है हमारा, जाइलम एम्फिलोएम। और एक डायग्राम दे रखा है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस डायग्राम में क्या है। एनसीईआरटी की एक डायग्राम है, इसको मैं यहाँ पे समझा तो नहीं सकता, पर एनसीईआरटी की एक डायग्राम है जिसमें रूट कैप है, कैप्सूल है, कॉर्टेक्स है, उसके बाद हम पोटोडर्म है, तो ये सिलेंड्रिकल है, लेटरल लीफ है, शूट एपिकल मेरिस्टेम है, तो एक्सिलरी बर्ड है। तो वो वाला डायग्राम आप देख लेना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ एक बार सवाल पूछ लिया था वहाँ से उन लोगों ने। अब बात करते हैं सेल लेयर इन टाइप टिपिकल प्लांट्स। ठीक है। टिपिकल प्लांट में हम लोग उसकी लेयर की बात करते हैं। तो लेयर कैसे, देखो पहले एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर, इन तीनों को मिलाइए बना रखा है, कॉर्टेक्स बना रखा है। फिर इंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वस्कुलर बंडल में क्या आते हैं हमारे, जाइलम एंड फ्लोएम। क्या आते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा, वस्कुलर कैम्बियम। फिर हमारे क्या आता है, पिथ। ठीक है। अब बात करते हैं हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में, सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या है, ये क्या होते हैं, साइज में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। सिमिलर इन शेप, साइज, फंक्शन, मतलब कि साइज, शेप और फंक्शन से में सिमिलर होते हैं, जैसे पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, मेसेंकाइमा है। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं किस तरीके से होता है। देखो मैस्मेटिक सेल होता है, वो डिवाइड करती है दो भागों में। ठीक है। डिवाइड करती है दो भागों में। चेंज इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मतलब बाद में उसका जब चेंज ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में उसको चेंज हो जाता है, बदलाव हो जाता है, तो वो कैसे बन जाता है, जैसे फाइबर्स को देख लो। प्रोटोप्लाज्म का लॉस्ट होता है, लॉस्ट प्रोटोप्लाज्म होता है, वो डेथ होता है, वो क्या होता है, डेथ होता है। क्या होता है वो, डेथ मतलब मृत्यु होती है। ठीक है। उसमें लिग्निन का क्या होता है, डिपोजिशन होता है। लिग्निन का क्या होता है, डिपोजिशन होता है। लिग्निन का क्या होता है, डिपोजिशन होता है। तो आज हम बात करते हैं पहले पैरेंकाइमा के बारे में। पैरेंकाइमा क्या है, पैरेंकाइमा से होता है मेजर पार्ट ऑफ प्लांट।
मतलब कि सबसे ज़्यादा पार्ट कौन बनाता है, हमारा पैरेन्काइमा बनाता है। ये क्या होता है, लिविंग होता है। इसको इसके फंक्शन को ना हम किस तरीके से याद करते हैं, 3 एस के तरीके से याद कर सकते हैं। देखो, सिंथेसाइज ऑफ फूड, जो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। स्टोरेज ऑफ फूड, सिकेशन ऑफ मटेरियल, सिकेशन ऑफ मटेरियल, देखो एस। सिंथेसाइज किसका करेगा, फूड का करेगा। स्टोरेज किसका करेगा, फूड का करेगा। सिकेशन किसका करेगा, मटेरियल का करेगा। ठीक है। आइसोडायमेट्रिक होता है। आइसोडायमेट्रिक मतलब सब सेम शेप के होते हैं। ठीक है, सब सेम शेप के होते हैं। देखो, सेम शेप साइज, सेम साइज। ठीक है, ये सेम शेप साइज के होते हैं। राउंड होता है, ओवल होता है, इलोंगेट होता है, पॉलीगोनल होता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसमें क्या कहते हैं, किसका यूजुअली ये थिन, इसकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है और सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, थिकली पैक्ड होती है। आपस में क्या होता है, थिकली पैक्ड होता है। स्मॉल इंटरसेलुलर सब्सटेंस देखने को मिल जाता है इनमें। क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस देखने को में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब बात करते हैं कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा में क्या होता है, इनमें इनमें भाई कोई भी प्रकार का स्पेस देखने को नहीं मिलता। ये सेल शेप में ओवल, स्फेरिकल एंड पॉलीगोनल होते हैं। ठीक है। सेंट्रल में इनके ना वक्यूल होता है। क्या होता है, सेंट्रल में इनके क्या होता है, वक्यूल होता है। ठीक है, जो सबसे बड़ा एरिया घेरती है। फिर उसके अगल बगल में क्या होता है, पेरिफेरल प्रोटोप्लाज्मा होता है। क्या होता है, पेरिफेरल प्रोटोप्लाज्मा। और उसमें थिक लिगनिंग होती है। इसमें क्या होती है, थिक लिगनिंग होती है। इंटरसेलुलर सब्सटेंस क्या होता है, एब्सेंट होता है। इंटरसेलुलर सब्सटेंस प्लेस जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है इसमें। ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना है। क्या देना है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना है। किसको, यंग स्टेम को और पिटियोल ऑफ लीफ। पिटियोल ऑफ लीफ जो हमने इससे पहले क्या किसमें पढ़ा था, मॉर्फोलॉजी में, इसमें रिवीजन किया था, उसमें पढ़ा था। ठीक है। उसके बाद बात करें थिकनिंग में। थिकनिंग में क्या है हमारे पास, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन। थिकनिंग में क्या है हमारे पास, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन। ओके। अब जो यहाँ पे देखो हमारा डाइकोटिस्टैम होता है ना, डाइकोटिस्टैम, उसमें जो हाइपोडाइमिस होता है वो किसका बना होता है, कोलेनकाइमा का बना होता है। किसका बना होता है, कोलेनकाइमा का बना होता है। किसका बना होता है, कोलेनकाइमा। किसका बना होता है, कोलेनकाइमा। अब इस स्केलेनकाइमा। अब स्केलेनकाइमा क्या होती है, ये डेड मेच्योरिंग होती है, मेच्योरिटी होती है, तो मेच्योर होता है। ठीक है। शेप, ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट के सबसे क्या कहता है हमारा, स्केलेनकाइमा। ये दो, इसके दो टाइप दे रखे हैं, एक फाइबर्स हो गया, एक स्केलेट्स हो गया। फाइबर्स और स्केलेट्स हो गया। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ देख लेना, जो हमारा फाइबर्स होता है ना, फाइबर्स में क्या होता है, ऊपर ऊपर क्या होता है, टिप टिप मतलब टिपरेट इंड, टिप मतलब टिपरेट इंड। ठीक है। अब बात इसमें क्या होता है, लॉन्ग होता है, नैरो सेल होता है, प्रोटोप्लाज्म लॉस्ट, डेड मेच्योरिटिंग होता है। डेड क्या होता है, डिपोजिशन होता है। किसका डिपोजिशन होता है, लिग्निन का डिपोजिशन होता है। और ये भी क्या देता है, स्टैंडर्ड देता है। फाइबर्स आर यूजुअली फाउंड इन ग्रुप। ये इसके जो फाइबर्स होते हैं वो किस में देखने को मिलते हैं, ग्रुप में देखने को मिलते हैं। अब बात करें स्केलेट्स। स्केलेट्स में क्या होता है ना, ये देखो एनसीईआरटी में इसको गोल स्फेरिकल बना रखा है, ओवल स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल बना रखा है। ठीक है। थिक लिगनिंग, इसमें थिक लिगनिंग सेल्वर होती है। पिथ का जो पिथ होता है ना, पिट्स होता है ना, पिट्स जो गहरे लाइनिंग होती है वो क्या होती है, नंबर में बहुत ज़्यादा होती है। किसकी तुलना में, हमारे हमारे फाइबर्स की तुलना में। ठीक है। उसके बाद यहाँ बात करें प्रेजेंट ऑन लीफ ऑफ टी, मतलब कि टी की जो लीफ होती है उसमें देखने को मिलता है। फ्रूट्स की जो वॉल ऑफ नट्स में देखने को मिलता है। सीड सीड कोट जैसे ल्यूमिनस में देखने को मिलता है। ठीक है। पल्प ऑफ जीपीएस में देखने को मिलता है। गवावा, जीपीएस मतलब क्या, गवावा, पी एन सपोटा। ठीक है, इनमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या चीज़ होती है, दो होते हैं। क्या, एक जाइलम, एक फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम क्या करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। ये बहुत जरूरी याद करना है कि ऐसा मत कर देना कि फ्लोएम मतलब वाटर और जाइलम मतलब फूड, ऐसा मत कर देना। ठीक है। तो फ्लोएम के मतलब क्या, हमारा फूड, और जाइलम मतलब हमारा किसी का ट्रांसफर कर रहा है, हमारा वाटर का। ठीक है। अब इनमें देखो जाइलम की में देखते हैं। जाइलम के 4 डिफरेंट पार्ट होते हैं। ठीक है। कौन कौन से होते हैं, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। ठीक है। नोट वाली बात क्या है कि जाइलम जाइलम ऑफ जिम्नोस्पर्म लाइक वेसल्स, मतलब क्या होता है, हमारा जाइलम का जो वेसल्स होता है ना वो किस में नहीं होता, जिम्नोस्पर्म में नहीं होता, जिम्नोस्पर्म में नहीं होता। ठीक है। जो ट्रैकेट एंड वेसल्स आर मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट ऑफ इन जाइलम, मतलब क्या, हमारा जो मेन क्या होता है, वाटर को सप्लाई करने वाला कौन है, हमारा मेन ट्रैकेट्स एंड वेसल। क्या होता है हमारा, ट्रैकेट्स एंड वेसल होता है। ठीक है। ट्रैकेट्स के बारे में बात करते हैं। विल लॉस्ट इट्स प्रोटोप्लाज्म, इनके वहाँ क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म की मात्रा कम होती है। ठीक है। ये डेट होता है, क्या होता है, डेट मतलब मृत कोशिका होती है। ठीक है।
टैपेट इंडेक्स में भी देखने को मिल जाता है, इलोंगेट ट्यूब होते हैं। उसके बाद इनर सेल वॉल लेयर होती है, वेरिएबल पैटेड एंड थिकनिंग की होती है। और इसमें भी क्या होता है, लिग्निंग होता है। इसमें क्या होता है, ड्यू टू लिग्निंग की वजह से होता है, ठीक है। वेसल भी हमारे क्या होते हैं, डेट होते हैं। वेसल भी हमारे क्या होते हैं, डेट होते हैं। क्या होते हैं, डेट होते हैं, लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है। उसके बाद वेसल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। वेसल मेम्ब्रेन होता है, मे सच मेम्बर जॉइन इन अ फॉर्म और कंप्लीट वेसल्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं हमारे पास जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा क्या है, एक लिविंग है। पैरेन्काइमा क्या है, एक लिविंग है, लिविंग सेल है, ठीक। ये थिन होती है, थिन पतली, ठीक है, थिन होती है, सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। स्टोर क्या किसी क्या करता है, हमारा फैट, स्टार्च, टेनिस, ऑर्गेनिक पॉलीफिनोनिक्स, ठीक है। जाइलम फाइबर्स मतलब डेट होता है सेप्टेड, इसमें सेप्टेड होते हैं और एसेप्टेड होते हैं। सेप्टेड मतलब इनमें क्या होगी, अलग अलग खाँचे होंगे, और सेप्टेड मतलब अलग अलग खाँचे होंगे। एसेप्टेड मतलब उसमें कोई खाँचे नहीं होंगे, उसमें कोई क्रॉस वॉल नहीं होगा, ठीक है। ये दिमाग में बैठा देना सेप्टा और एसेप्टा के बारे में, ठीक है। अब इसमें क्या होती है, इसमें भी पिथ होता है। इसमें भी क्या होता है, पिथ होता है, नैरो लूमेन होता है। ये क्या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, मैंने कह दिया था कि फाइबर्स जो भी होते हैं कि सब क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। और इसमें किसका डिपोजिशन होता है, लिग्निन का डिपोजिशन होता है। क्या होता है, किसी का लिग्निन का डिपोजिशन होता है, किसमें, सेल वॉल में, ठीक है। उसके बाद आ जाओ हमारे, देखो ग्रोथ होता है ना, ग्रोथ जो होता है वो देखो, पैमीजाइलम ड्यू टू फर्स्ट फॉर्म्ड प्रोटोजाइलम लेटरल फॉर्म्ड बाय मेटाजाइलम, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम का अरेंजमेंट देखने के लिए ना, हमें चाहे रूट में देखना हो, चाहे स्टेम में देखना हो, किसी में देखना हो, उसके लिए एक ट्रिक क्या है, एंडार्च मतलब जो प्रोटोजाइलम होगा वो अंदर की तरफ होगा। एक्जार्च मतलब जो प्रोटोजाइलम होगा वो बाहर की तरफ होगा। प्रोटोजाइलम क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, ठीक है। प्रोटोजाइलम एज पेरीफेरी, बाहर की तरफ होगा, ठीक है। और मेटाजाइलम क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, तो एक्जार्च कहेंगे उसे, क्या कहेंगे, एक्जार्च। देखो प्रोटोजाइलम अगर बाहर की तरफ होगा तो उसे एक्जार्च, और अंदर की तरफ होगा तो इंडार्च। तो इंडार्च किस में देखने को मिलता है, हमारा इंडार्च स्टेम। एक्स मतलब देखो, कभी हमारा जो डॉक्टर है ना वो RX क्यों लिखता है, वही ये चीज़ है, ठीक है। RX मतलब हमारा क्या करता है, एग्जार्च में किस में होता है, हमारा रूट में होता है। इंडार्च हमारा स्टेम में होता है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम क्या होते हैं, बेस्ट फाइबर होते हैं। क्या होता है, बेस्ट फाइबर होते हैं। ये भी 4 तरीके के होते हैं, सी ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम बेस्ट फाइबर्स, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या है, देखो यहाँ पे सब लिविंग है, ज़्यादातर सब लिविंग है। हमारा क्या है, हमारा सी ट्यूब लिविंग है, कंपेनियन सेल लिविंग है, और फ्लोएम पैरेन्काइमा भी लिविंग है। पर एक ही चीज़ क्या है, हमारा फाइबर्स क्या है, हमारा डेथ है, ठीक है। मेन काम क्या होता है, देखो अब बात करते हैं सी ट्यूब की। सी ट्यूब में क्या होता है, मेन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, मतलब क्या फूड ट्रांसफर करता है, क्या करता है, फूड ट्रांसफर करता है, ठीक है। और उसमें इसके बारे में देखो क्या लिखा हुआ है कि डू नॉट हैव न्यूक्लियस, दस एक्टिव्स ऑफ सी ट्यूब एलिमेंट ऑफ सेंट्रियोड बाय न्यूक्लियस ऑफ कंपोनेंट सेल्स। किसकी उसमें होता है, कंपोनेंट सेल के न्यूक्लियस से होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे कंपोनेंट सेल क्या करती हैं, सी ट्यूब एलिमेंट को क्या करती है, मेंटेन करती है। मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट, क्या प्रेशर ग्रेडियंट को क्या करती है, मेंटेन करती है। प्रेशर ग्रेडियंट को क्या करती है, मेंटेन करती है। ये बहुत क्वेश्चन भी पूछा गया है कि प्रेशर ग्रेडियंट को कौन मेंटेन करता है फ्लो में, तो हम लिख सकते हैं कंपोनेंट सेल्स प्रेशर ग्रेडियंट को क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। अब जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है ना, मैं इस भाई पैरेन्काइमा क्या है, पैरेन्काइमा देखते ही लगा लो कि 3S लगाना है, 3S में क्या है, स्टोरेज होगा। अब स्टोरेज होगा तो किस चीज़ का स्टोरेज है, देखो स्टोरेज में हमारा फूड रेजिन, लैक्टिक्स, म्यूकिलेज, ठीक है, म्यूसिलेज यूजुअली एब्सेंट फॉर मोनोकॉट में क्या एब्सेंट होता है, हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा फ्लोएम बेस्ट फाइबर्स ये क्या है, हमारे डेथ है। इससे क्या बनाते हैं, जूट मतलब जैसे रस्सी वस्सी बनाना हो गया, ठीक है, फ्लैक्स बनाना हो गया, उसके बाद हेम्प बनाना हो गया। ये चीज़ें किससे बन जाती है, हमारे बेस्ट फाइबर्स यानी फ्लोएम फाइबर से बन जाती है। यूजुअली आप मेड अप बाई सेकेंडरी फ्लोएम से बनता है, सेकेंडरी फ्लोएम से बन जाता है। अब एक चीज़ है, हमारा डायग्राम से आपको एक क्लियर करा देता हूँ। जो कंपेनियन सेल होते हैं ना,
वो स्पेशलाइज्ड है, पैरेंकाइमा सेल होता है। क्या होता है? पैरेंकाइमा सेल होता है। अब ये एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि कंपेनियन सेल किससे बना होता है? पैरेंकाइमा से बना होता है, ये बता दोगे, ठीक है। ये भी हमसे पूछ सकता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन होता है बिटवीन द पैरेंकाइमा सेल, ठीक है। अब पैरेंकाइमा सेल इलांगेटेड होता है, ये तो सबको पता है, सिलेंड्रिकल होता है, डेंस प्रोटोप्लाज्मा होता है, न्यूक्लियाई होता है, मैं इससे पहले वाले में बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद फाइबर्स के बारे में दोबारा क्या बताऊं कि वो क्या होता है, टिप इंड होता है, लॉन्ग थिन होता है, नैरो होता है, नैरो लुमेन होता है, इसमें पिट देखने को मिलता है, सेल ठीक होता है। और डिपोजिशन किसका होता है? हमारा लिग्निन का डिपोजिशन होता है। क्या करता है? हमको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ये अभी इससे पहले बता चुका हूँ, ठीक है। और दोबारा आप भी सुन लोगे तो उससे भी रिवाइज हो जाएगा। अब बात करें जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में हमारा क्या होता है ना, जो सी ट्यूब होता है और कंपेनियन सेल्स होता है ना, वो एब्सेंट होता है। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, सी ट्यूब और कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ये 2019 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और जो फ्लोएम सेल है ना, फ्लोएम सेल वो 2 टाइप्स के हैं। फ्लोएम सेल के हमारे पास 2 टाइप्स के हैं, एक प्रोटोफ्लोएम और नैरो सी ट्यूब, नैरो सी ट्यूब, ठीक है। एंड द लेटर फॉर्म मेटाफ्लोएम, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे टिश्यू सिस्टम के बारे में। तो अब हम बात कर रहे हैं टिश्यू सिस्टम के बारे में। टिश्यू सिस्टम क्या होते हैं? टिश्यू सिस्टम में 2 चीज़ होती हैं, ठीक है। एक तो होता है सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि इलोंगेटेड होता है, पैरेंकाइमेटस सेल का बना होता है, ठीक है। सिंपल पैरेंकाइमेटस टिश्यू होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है, ठीक है। वस्कुलर टिश्यू होता है, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद एक चीज़ ये है कि जो डर्मल टिश्यू होता है ना, डर्मल टिश्यू वो होता है हमारा एपिडर्मिस, ठीक है। वस्कुलर टिश्यू क्या है? हमारा जाइलम एंड फ्लोएम। ग्राउंड टिश्यू क्या है? ग्राउंड टिश्यू में हम लोग एपिडर्मिस, जाइलम एंड फ्लोएम को छोड़ के सारे हमारे कितने जो भी हमारे क्या क्या है, हमारे कॉर्टेक्स हो गया, एंडोडर्मिस हो गया, पेरिसाइकिल हो गया, पिथ हो गया, ये चीज़ें क्या होती है? सारे की सारी ग्राउंड टिश्यू में आती है, ठीक है। और डर्मल टिश्यू में क्या आती है? हमारा एपिडर्मिस, ठीक है। और वास्कुलर टिश्यू में क्या आती है? हमारा जाइलम एंड फ्लोएम, ओके। डर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में सबसे पहले रूट देखते हैं। रूट में क्या होता है? रूट हेयर होती है। रूट में क्या होती है? रूट हेयर होती है। ये क्या होती है? यूनिसेलुलर होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो सरफेस एरिया बढ़ा सके, जिससे हमारा H2O का और मिनरल का क्या होगा? एब्जॉर्प्शन बढ़ सके, ठीक। उसके बाद स्टेम में क्या होती है हमारे पास? मल्टी सेलुलर मैनी ब्रांच होती है, बहुत सारे ब्रांच होते हैं, ब्रांच एंड ब्रांचेस होते हैं, वो ये क्या होती है? मल्टी सेलुलर होती है। सॉफ्ट एंड शिफ्ट होती है, सिक्रेटिंग होती है, मतलब सिक्रेट करती है किसका? साल्ट हो गया, गम हो गया, लैक्टस हो गया, ठीक है। इसकी क्या करती है? सिक्रेशन करती है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं एपिडेमल अपेंडिक्स, रूट हेयर हो गया, ट्राइकोम्स हो गया, ये चीज़ें होती हैं। अब ट्राइकोम्स रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम स्टेम में क्या होता है? ट्राइकोम्स क्या करते हैं ना, ट्राइकोम्स रिड्यूस करते हैं किसको? हमारे H2O को, किसमें? स्टेम में, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास, देखो अगर मुझसे पूछ दिया गया ना कि स्टेम में क्या कंडीशन है बताओ, तो स्टेम में मैं कंडीशन कैसे बताऊंगा कि हमारे पास क्या होगा? वैक्यूल होगा, इलोंगेटेड होगा, पेरीफेरल क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म होगा, इलोंगेटेड एपिडर्मल सेल होगा, ठीक है। यूजुअली सिंगल लेयर का बना होगा। अब बात करते हैं स्टोमेटा, किसके बारे में होता है? स्टोमेटा में क्या होता है? स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा का फंक्शन ही क्या होता है ना, गैसेस को एक्सचेंज करता है, एक्सचेंज और ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है। एसपीएन और ट्रांसपोर्टेशन में क्या करता है? काम करता है। अब जो हमारा उसका शेप होता है ना, किडनी शेप का होता है, तो वो डाइकोट में होता है। और जो डंबल शेप का होता है, जिस तरीके का हमारा डंबल होता है, वो ग्रास यानी मोनोकॉट में देखने को मिल जाता है, ठीक है। और जो हमारी उसकी जो आउटर लाइन होती है ना, आउटर लाइन होती है वो थिन होती है, आउटर लाइन थिन होती है। और अंदर की लाइन क्या होती है? अंदर की लाइन क्या होती है? थिक होती है। अंदर की लाइन क्या होती है? थिक होती है। इनर वॉल क्या होती है? थिक होती है, ठीक है। उसके बाद जो सबसिडी सेल होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके बाद ग्राउंड सेल होते हैं, स्टोमेटल पोर होते हैं, वो सब किस में आते हैं? स्टोमेटल अपेटस में आते हैं। किस में आते हैं? स्टोमेटल अपेटस के अंदर आ जाते हैं। अब ग्राउंड टिश्यू के बाद सिस्टम में क्या है कि यहाँ पे क्या बोलता है, हमारे एनसीईआरटी की लाइन है कि एवरीथिंग एक्सेप्टेड वस्कुलर एंड एपिडर्मल टिश्यू आर कॉल्ड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। मतलब कि हमारे पास वस्कुलर टिश्यू और एपिडर्मल टिश्यू को छोड़ के सारे हमारे जितने भी चीज़ें हैं वो किस में आ जाती है? हमारे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आ जाती है, ठीक है। एक ही चीज़ चेल की है। और इसमें जो लीफ होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में, वो क्या होता है? म्यूजोफिल सेल होता है। क्या होता है? म्यूजोफिल सेल होता है। क्या होता है? म्यूजोफिल सेल होता है, ठीक है। वस्कुलर टिश्यू सिस्टम में क्या हमारे पास? एक जाइलम है, एक फ्लोएम है। अब वही बात है ना कि जाइलम और फ्लोएम में तो किस तरीके का सिस्टम है? ओपन है कि क्लोज है?
उस चीज़ में अगर ओपन है तो किस तरीके से ओपन होगा, कैम्बियम प्रेजेंट होगा तो ओपन बोलेंगे, कैम्बियम एब्सेंट होगा तो उसे क्या बोलेंगे, क्लोज बोलेंगे। ठीक है, वो चीज़ का वो है। अब मैं क्लोज बोल रहा हूँ, इसका मतलब कैम्बियम एब्सेंट है, कैम्बियम एब्सेंट है मतलब सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। अगर ओपन बोल रहा हूँ, ओपन मतलब कैम्बियम प्रेजेंट है तो सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगी। ठीक, अब एक है रेडियल, एक है कंजॉइंट, वस्कुलर बंडल की उसके हिसाब से, किसके अरेंजमेंट के हिसाब से। ठीक है, अब रेडियल क्या होता है, रेडियल हमेशा रूट में देखने को मिलता है। आर से याद करना, रेडियल हमेशा रूट में देखने को मिलता है। जाइलम और फ्लोएम डिफरेंट रेडियस में होते हैं, मतलब कि कब एक रेडियस में इधर होगा, जैसे आर के पोजीशन में बैठा दिया, अलग अलग कोने में बैठे होंगे। ठीक है, क्या कहते हैं, हमारा फ्लोएम उधर होगा, जाइलम उधर होगा, कोने कोने बैठे होंगे। पर हमारा कंजॉइंट में क्या होता है, कंजॉइंट में वो दोनों जुड़े होते हैं। कंजॉइंट देखो, कंजॉइंट दिमाग में लगाना, कंजॉइंट मतलब कंजॉइंट जुड़े हैं, तो जो हमारे जाइलम और फ्लोएम दोनों एक साथ जुड़े होते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, कंजॉइंट कहलाता है। और वो किस में होता है, हमारे स्टेम ऑन लीफ में होता है, स्टेम ऑफ लीफ में होता है। ठीक है, अब हम डाइकोट रूट में क्या होता है ना, डेमिस में जो रूट हेयर होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। और जबकि मोनोकॉट में क्या होता है, रूट हेयर क्या होता है, कम होते हैं, रूट हेयर क्या होते हैं, कम होते हैं। और जो कॉर्टेक्स बना होता है वो पैरेंकाइमा का बना होता है। और सेम फीचर हमारे मोनोकॉट में भी होता है कि वो भी किसका बना होता है, पैरेंकाइमा का ही बना होता है। अब हमारे पास डाइकोट रूट और मोनोकॉट रूट के बारे में डिफरेंसेस है। देखो देखो, दोनों में एपिडेमिस होता है, कॉर्टेक्स, एंडोडेमिस, पेरिसाइकिल, प्रोटोजाइलम, एग्जाज कंडीशन। रूट है तो एग्जाज होगा ना भाई, रूट है तो एग्जाज होगा, रूट है तो एग्जाज होगा। ठीक, मेटाजाइलम, फ्लोएम, ये चीज़ें हैं। फिर पिथ हो गया। अब बात करते हैं हमारा एंडोडेमिस की। एंडोडेमिस जो हमारा डाइकोट होता है ना, उसमें क्या होता है, सुब्रिन की कैस्टिम स्पीड होती है, क्या कहते हैं, सुब्रिन की कैस्टिम स्टीप होती है। ठीक है, और सेम हमारे पास किस में होता है, हमारे पास मोनोकॉट में भी होता है। ठीक, पाई साइकिल में क्या होती है, वो थिक वॉल होती है। इसमें क्या होती है, थिक राउंड और थिक वॉल होती है, राउंड और थिक वॉल होती है, जो कंजक्टिव टिश्यू से बनी होती है। कंजक्टिव टिश्यू से क्या प्रेजेंट होती है, इसमें क्या होता है, कंजक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद वस्कुलर टिश्यू होते हैं ना, इसमें जो वस्कुलर टिश्यू ये रेडियल बंडल पे होते हैं, रेडियल पे होते हैं। मैंने क्या कहा, रूट मतलब रेडियल, रूट मतलब रेडियल, रूट मतलब रेडियल, रेडियल मतलब रूट। ठीक, वो क्या होता है हमारे कितने नंबर पे कितने होते हैं, 2 to 4 जाइलम बंडल्स होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद वही हमारे पास मोनोकॉट में बोल देंगे, मोनोकॉट में इसके नंबर बढ़ जाते हैं, 6 जाइलम बंडल देखने को मिलते हैं, 6 जाइलम बंडल्स। ठीक है, इसका जो पिथ होता है ना, डाइकोट का पिथ बहुत छोटा देखने को मिलता है, बहुत छोटा। और क्या कहते हैं, हमारा मोनोकॉट में देखने को मिलेगा तो पिथ इतना बड़ा देखने को मिलेगा, पिथ बहुत बड़ा देखने को मिलता है। तो ये इसके डिफरेंसेस है। ठीक है, डिफरेंसेस का बहुत अच्छे से रख लेना। अब बात करें डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ के बारे में। तो डाइकॉट लीफ क्या कहते हैं, डॉसी वेंट्रल होता है, डॉसी वेंट्रल होता है। अब उसमें भी 2 पोजीशन होते हैं, एक तो क्या होता है हमारा एडेक्सियल, एक एबेक्सियल, एडेप्सियल, एक एडेक्सियल, एबेक्सियल। ठीक है, डी वाला एडेक्सियल में क्या होता है, लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा, क्या होता है, लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा का नंबर क्या होता है, कम होता है। नंबर ऑफ एयर कैविटी भी कम होती है, नंबर ऑफ एयर कैविटी भी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पैकेजिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसमें पैकेजिंग क्या होती है, बहुत टाइटली होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो होता है एबोक्सियल में क्या होता है, स्टोमेटा का नंबर ज़्यादा होता है, स्टोमेटा का नंबर क्या होता है, ज़्यादा होता है, एयर सरफेस भी ज़्यादा होता है। उसके बाद राउंड होता है, ओवल होता है, उसमें प्रेजेंट होता है पैरेंगम जिससे बना के रखता है। और मोनोकॉट में क्या होता है, आइसोबाइलेटरल होता है। आइसोबाइलेटरल मतलब दोनों के में सेम होता है, दोनों में क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा, दोनों में इक्वल नंबर के स्टोमेटा देखने को मिलता है। पर इसमें एक कंडीशन है कि इसमें बुलीफॉर्म सेल देखने को मिलते हैं। क्या बोलते हैं, बुलीफॉर्म सेल्स। और बुलीफॉर्म सेल्स क्या होते हैं, लार्ज एम्प्टी और कलरलेस, लार्ज एम्प्टी और कलरलेस। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से कि बुलीफॉर्म सेल का क्या काम है, ऐसा बोल के पूछा गया था, ऐसा करके पूछ दिया गया था। ठीक, अब बात करते हैं हमारे पास यहाँ बुलीफॉर्म सेल्स के बारे में। बुलीफॉर्म सेल्स क्या करते हैं पता है, ये जब उसमें पानी ज़्यादा होगा ना, वो रिजिड हो जाएंगे। ठीक है, और पानी लेस होगा ना, वो फ्लैसिड हो जाएंगे, क्या होता है, फ्लैसिड हो जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन कब पूछा गया, 2021 में भी पूछा गया था। इसी से एक बुलीफॉर्म सेल से ही हमारे पास 2 क्वेश्चन पूछ दिया, उसके 20 में भी 21 में ही, अगले साल ही ट्रेंड में चल गया। देखो भाई, बहुत आ रहा है यहाँ से। डाइकोट स्टेम एंड मोनोकोट स्टेम। डाइकोट स्टेम में जो हाइपोडेमिस होती है वो पैरेंकाइमा की होती है, कोलेंकाइमा की होती है। और मोनोकॉट में क्या होती है, हाइपोडेमिस किसकी बनी होती है, हमारे स्केलेंकाइमा की। अब यही लगा लो कि स्केलेंकाइमा यानी डेथ, कोलेंकाइमा यानी लिविंग, ये ध्यान में रखो। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एंडोडेमिस में स्टोरेज स्टार्च किसका स्टार्च चीज का स्टोरेज करती है, स्टोरेज किसका करती है, स्टार्च का स्टोरेज करती है। ठीक है, डाइकोट की बात कर रहा हूँ। इसमें पाई साइकिल होता है,
पेरिसाइकिल तो होता है इसमें, अब उसके ऊपर होता है पेरिसाइकिल, ठीक है। प्रेजेंट ऑफ स्कैरिंग काइमेटस, सेम्युलर वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट जो होता है वो सर्कुलर होता है। कैम्बियम प्रेजेंट होता है, क्योंकि डाइकोट है तो कैम्बियम प्रेजेंट होगा, जिससे कि हमारी क्या होता है लेटरल ग्रोथ हो सके, ठीक है। मेडुलरी रेज क्या होती है प्रेजेंट होती है, मेडुलरी रेज क्या होती है प्रेजेंट होती है। उसमें मोनोकॉर्ड में क्या होता है, मोनोकॉर्ड किस में क्या कहता है, हाइपोडर्मिस किसका बना होता है, हमारे स्कैलेंकाइमा का बना होता है। ग्राउंड टिश्यू होते हैं, नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन, जैसे हमारा कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल एंड पिथ से होता है, ठीक। वस्कुलर बंडल आर सेक्रेटेड, मतलब सैचुरेटेड होता है, अलग अलग होते हैं, ठीक है। कैम्बियम इसमें एब्सेंट होता है क्योंकि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। वाटर कंडक्टिंग कैविटी होती है, इसमें वाटर को कंडक्टिंग करने की क्या होती है कैविटी होती है, ठीक है। जैसे लाइसोजोम असल कैविटी जैसे प्रेजेंट है विद इन ऑफ द सर्कुलर वस्कुलर बंडल्स, ठीक। फुलोएम देखो, फुलोएम में ना पैरेन्काइमा इज एब्सेंट, मतलब जो फुलोएम में जो होती है ना वो पैरेन्काइमा क्या होती है एब्सेंट होती है। फुलोएम में क्या होती है पैरेन्काइमा एब्सेंट होती है, और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था यहीं से। तो इस चैप्टर की समाप्ति यहीं होती है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा और ये रिवीजन भी हो गया आपका, और आने वाले लेक्चर में इससे भी अच्छा करेंगे। धन्यवाद।